करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप लोग जो जूम ट्रेनिंग में आए हैं, आप लोग जो अपने परिवार के साथ हैं और आप जो अकेले बैठे हैं या ग्रुप में हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इससे पहले कि हम ये ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदा हम ये सुंदर अवसर के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जो कुछ हम ट्रेनिंग के माध्यम से सीखते हैं प्रभु, अपने वक्ता को प्रभु इस्तेमाल कर हमें एक सही ज्ञान दे प्रभु, ताकि जो कुछ हमें सिखाया जाता है प्रभु उसमें हम अपने जीवन को सही रीति से चला सके। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हेलो बच्चों, आज के विशेष दिन पर मैं आप सभी को हमारे गेस्ट के साथ परिचित कराना चाहती हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ब्रदर अमित और सिस्टर शैला हैं। दोनों ग्रेजुएटेड हैं और जो सिस्टर शैला हैं हिंदुस्तान टाइम पे जनरल मैनेजर के रूप में काम करते हैं और जो ब्रदर अमित हैं कैनेडियन कंपनी में एडमिन के रूप में काम करते हैं और वो एक अच्छा पिता माता भी हैं। और एक अच्छे पिता माता से बढ़कर कोई शिक्षक नहीं होता है। तो आइए उनको स्वागत करते हैं और सीखते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस समय के लिए। हम दोनों एक माता पिता हैं, आप सभी की तरह। हमारे 4 बच्चे हैं और परमेश्वर ने ये आशीष हमारे जीवन में दी है। और हमारी 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और हम जानते हैं कि एक माँ बाप होने के नाते हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि जिसने हमें ये बच्चे दिए हैं, जिसने हमें ये परिवार दिया है, वही हमें सामर्थ्य भी देता है उन बच्चों को पालने की। हमारे माँ बाप ने भी हमें पाला, आज हम इस स्थान पर हैं। शायद उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आज उन सब चीजों से ऊपर उठ के हम चाहते हैं कि एज ए माँ बाप हम अपने बच्चों को उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। हम देख भी रहे हैं स्क्रीन में बहुत सारे बच्चे हैं, माता पिता हैं। मतलब ये तो ब्लेसिंग है हमारे पास। बच्चे तो हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण होते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान रहता है। बच्चों के लिए भी आई एम श्योर बच्चों के लिए भी चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं जिसके द्वारा वो गुजरते हैं। और हमारे बच्चे एज ए सेट कि हम डिफरेंट एज ग्रुप में हैं। तो हमारी जो लड़कियां हैं वो दोनों बड़ी हैं, बड़ी लड़कियां लाइक कॉलेज में हैं और जो बड़ा लड़का है वो मेरा 11th में है और छोटा लड़का भी 1st में है। सो आई थिंक वी हैव ऑल द एज ग्रुप, मतलब हमारे पास सारे छोटे से लेके बड़े तक सारे एज ग्रुप का हम अभी परमेश्वर हमें उनका एक्सपीरियंस दे रहा है कि हर स्टेज का, क्योंकि एक अलग ही चैलेंजेस होते हैं, अपनी अलग इच्छाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो आई थिंक वी जस्ट वांट टू शेयर, मतलब हमें बस ये बताना है कि जैसे हम परमेश्वर ने हमें किस तरह से सामर्थ्य दिया। गॉड मतलब परमेश्वर हमें आशीष देता है कि हम उसके सामर्थ्य के साथ चलते हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें, कुछ चीजों को हम ओवरकम कर जाते हैं। आई डोंट मतलब नहीं लगता मुझे कि शायद आप में से सब या हम जो भी यहाँ पर हैं, हम में से कोई भी ये कह सकता है कि हमारी परवरिश के दौरान मतलब हमें कोई चैलेंजेस ही नहीं हुए होंगे या हम एक परफेक्ट माता पिता हैं। तो हम भी एक परफेक्ट माता पिता नहीं है, हमने भी गलतियां की होंगी और की हैं, पर परमेश्वर के साथ हम उन गलतियों से सीखते हुए और आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो जो अगर हम परफेक्ट किसी को बोल सकते हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर है। तो हमें कभी भी इस चीज का वो नहीं होना चाहिए कि बहुत समय हम सोचते हैं कि अरे हम ऐसा नहीं कर सके, हम वैसा नहीं कर सके। बट आई थिंक हम लोग को ये देखना है कि जो भी चीज है उसको हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं और उसके अंदर हमें परमेश्वर की आशीष मांगनी है। एंड परमेश्वर हर एक चीज को सुंदर बनाने में सामर्थ्य है। तो मैं आज एक माँ बाप होने के नाते, जितने माँ बाप आज हम दोनों को सुन रहे हैं, हम भी एक माँ बाप हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा क्या करेगा या क्या वो कर सकता है या क्या उसका होगा, है ना। ये मैं नहीं जानता कि कल आपके बच्चे के साथ क्या होने वाला है, क्या कल हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। ये कोरोना जब आया तो हमें भी नहीं पता था ये कैसा होगा कि स्कूल ही बंद हो जाएंगे, पूरा देश बंद हो जाएगा, पूरा विश्व बंद हो जाएगा। तो कल के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं, उन्हें हमें पढ़ाना बहुत आवश्यक है।
उन्हें स्कूल भेजना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं जानता, जितने बच्चे आज मुझे देख के मैं देख सकता हूँ हंस रहे हैं, है ना, स्माइल कर रहे हैं, मैं नहीं जानता इसमें से कौन कल प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, है ना, या किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए, है ना। हम नहीं जानते कि आपके बच्चों का क्या भविष्य है, हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं अगर आप इन्हें आज मौका दें, इन्हें वो प्यार दें, इन्हें अगर आपको पढ़ाई लिखाई का मौका दें, है ना, शायद ये कल एक बहुत बढ़िया और एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, शायद आपका नाम रोशन कर सकते हैं। मेरा नाम या आपके टीचर्स का नाम पता नहीं, लेकिन ये आपका नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को मौका देने से आप पीछे ना छोड़ें, हमेशा उन्हें पढ़ने का मौका दें। और सबसे ज्यादा आज के जमाने में जो बच्चे हैं गलत राहों में चले जाते हैं, और इसलिए गलत राहों में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं होता। होता है कि बहुत बार हम अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते। हम यही बात कर रहे थे कि किस प्रकार हमें अपने बच्चों को मौका देना है और किस प्रकार हमें ये नहीं सोचना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को जरूर मौका दें, और जिस प्रकार शैला ने बोला था उनको टाइम दें, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। हम लोग भी एज ए परिवार जो है, हमने भी इस लॉकडाउन के समय में हमने देखा हमारे बच्चे पूरा टाइम फोन पे ही लगे रहते थे स्कूल के लिए या वो, और जब हम आते थे शाम को तो हमने एक समय को बनाया कि हम उनके साथ बैठ के प्रार्थना कर सकें, उनके साथ बैठ के हम इन्हें एक टाइम बनाया कि हम उनके साथ खेल सकें। और पहले 1-2 दिन तो उन्हें लगा नहीं हम नहीं खेलेंगे और हमारे कुछ काम है, लेकिन हमने बोला नहीं, ये समय है कि हमें खेलना ही है। और जब वो शुरू हुआ तो हमारे बच्चों ने ही हमें बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ बैठ के खेलते हैं। और खेलते खेलते हम बहुत सारी बातें करते थे उनसे, ना केवल उनके स्कूल के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, बल्कि उनके चैलेंजेस के बारे में, क्या परेशानियां उन्हें हो रही हैं स्कूल में, क्या परेशानी हो रही है मित्रों के साथ, क्या परेशानी हो रही है आसपास के जीवन में, क्या परेशानी हो रही है, जिससे कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार उनकी सहायता। बट आई थिंक उस सब में हमें ये सोचना है कि आप शायद एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे को समय देंगे, उसी से बहुत सारी चीजों का हल निकल जाता है। हम लोग जैसे कि जब हम इस सेशन के लिए प्रिपेयर भी कर रहे थे तो हम सोच रहे थे कि बच्चे, अगर एक आप छोटे बच्चे से, आप जिन के घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आई थिंक सारे ही बच्चे बोलते हैं, अगर लड़कियां होती हैं ज्यादा अपनी मम्मी से इंस्पायर, तो बोलती हैं कि हम अपनी माँ जैसा बनना चाहते हैं। और हर छोटा बच्चा बोलता है कि हम अपने पिताजी जैसा बनना चाहते हैं, बिकॉज दैट्स वो आप अपने माँ, मतलब ये जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का फर्स्ट सुपर हीरो और सुपर हीरोइन होते हैं। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग आई एम श्योर के मूवीज देखते हैं और स्टार्स को फॉलो करते हैं, हर कोई बड़ा इंस्पायर होता है कि हमारा जो भी हीरो है वो कौन होगा। तो मतलब आप एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो हीरो और आप अपने हीरोइन का काम करते हैं, तो आप किस तरह के हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आपस में कैसे, आपका रिलेशनशिप एज अ पति पत्नी, आप एक दूसरे को, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें आदर करें, वो हमें रिस्पेक्ट दें, पर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम भी उन्हें रिस्पेक्ट दें। मतलब हमारे इंडिया में भी इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो आप सडनली वो उस बच्चे को वो लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आप लोग बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज वो एकदम से अडेप्ट कर लेता है। इसी तरह से जो बिहेवियर आप लोगों का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने जब हम माता पिता हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हम लोग का जो एक व्यवहार है, हम लोग की जो कल्चर है, हम लोग जिस तरह से हम आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, वो कैसा हो, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसको ही बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा कैसा बने? आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, सबसे पहले एक अच्छे, ऑब्वियसली आप हर माता पिता चाहता है कि हमसे बच्चा आगे, तो उस चीज के लिए आपको अपने हर एक व्यवहार को जांचना पड़ेगा कि आपका हर एक व्यवहार ऐसा है जो आपके बच्चे को फॉलो करना चाहिए, या आपका हर एक जो भी आप बोलते हैं वो चीज आपके बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, बहुत समय हम होता है कि हम बाहर कंपेयर करते हैं कि हमारा बच्चा वैसा नहीं है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है,
पर हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। तो आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पीछे एक छोटे छोटे बच्चे हमें एक रोल मॉडल की तरह लेके चल रहे हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा हो, हम क्या सिखा रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। बहुत समय हम बोलते बहुत कुछ है उनको कि ऐसे करो, पर हमारा अपना जो व्यवहार होता है या हम जो खुद कर रहे होते हैं वो उससे बहुत ऑपोजिट होता है। इस तरह से लिखा है कि बचपन से ही आप बच्चों को एक ऐसे मार्ग में चलाएं कि वो बड़े होकर भी उसको कभी ना भूलें। तो हमेशा उस मार्ग पे सबसे पहले हमें खुद चलना है। तो मतलब मैं यही एनकरेज करूंगी कि, और आई एम श्योर ये चैलेंजेस सबके बहुत समय आते हैं कि पति पत्नी होते हुए तो कोई अनबन भी होती है, कोई ऐसी बातें होती हैं जिसमें शायद आप अग्री नहीं करते या आपके पति अग्री नहीं करते हैं। पर वो सब चीजों को आप वो चीजें जब भी पुरानी कहावत है ना कि जहाँ पर 4 बर्तन होते तो आवाज भी करते हैं, तो वो आवाज होनी चाहिए, पर वो आवाज ना मतलब वो म्यूजिक इतना खराब ना हो कि आपका पूरा मतलब आउट ऑफ ट्यून नहीं होना चाहिए। उतनी आवाज अलाउड है, बट उस आवाज को हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पत्नी को अपने पति का आदर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम बेसिक चीजें अपने जीवन में रखते हैं तो वो तो बहुत आसान हो जाता है कि उस रास्ते पे चलना। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे वो बहुत बार ऐसे माँ बाप लोग नहीं समझ पाते कि हमारे बच्चे को हम कैसे संभालें, हमारे बच्चे को हम क्या करें कि वो सुधर जाए। कुछ ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं या कुछ ऐसा दोस्तों से ऐसी चीजें सीख लेते हैं जो शायद उनके लिए अच्छी नहीं है, और हम एज ए माँ बाप उन्हें बोलना चाहते हैं बेटा ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। तो बहुत बार जिस प्रकार हम हमारे टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स उन्हें आप टीचर्स से आप जाके मिल सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानियों को बता सकते हैं, और जिस प्रकार हमारे पास्टर्स हैं हम उनसे अपनी परेशानियों को बांट सकते हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे, तो वो लोग हमें हमारी सहायता करते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हम घर में किसी काम के लिए मिस्त्री को बुलाते हैं, वैसे ही ये लोग भी हमारी सहायता के लिए हम इनके पास जा सकते हैं जब हमें नहीं पता कि कैसे हमें करना है। जैसे आज हम अपने जीवन से आपको बताना चाह रहे हैं, एक सहायता करना चाह रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार ना केवल हम बल्कि हम भी जैसे हम आपके जीवन में डाल रहे हैं, किसी ने हमारे जीवन में भी इस चीज को डाला कि ऐसे बच्चों को संभाला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, ये तो हमारा धर्म है, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें ये बच्चे दिए हैं, उनकी हर एक जरूरत की पूर्ति ये हमारा काम है। इसी के लिए ही हम माँ बाप बने। लेकिन याद रखिएगा, हर एक बच्चे के अंदर एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी बात, बच्चों के साथ समय जरूर दें, क्योंकि उनको आपके समय की आवश्यकता है ना। आपका समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप उनके साथ बैठेंगे, अपने जीवन को उनके साथ बांटेंगे, वो ये सीखेंगे कि मेरे माँ बाप ने कैसे इस परिस्थिति का सामना किया जब वो माँ बाप बनेंगे। इस प्रकार से लिखा है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा, है ना। चाहे आप रहें या मैं रहूं या कोई रहे या ना रहे, कोरोना इतना चारों तरफ है, हम नहीं जानते कल क्या होगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो बुढ़ापे में भी, बाइबल बोलती है कि वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा, वो जीवन भर उसके साथ लगी रहेगी। अच्छी चीजें जो आप उसे सिखा के जाएंगे, गलत चीजें सिखा के जाएंगे, वो भी उसके साथ लगी रहेगी। तो आज ये आपको चुनाव करना है एक माँ बाप होने के नाते कि आप उन्हें आज क्या दें, है ना। तो मैं नहीं जानता कि आज बच्चों आपके अंदर कौन छुपा है, लेकिन आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना है ना। आपके माँ बाप दिन भर इधर उधर काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, है ना, केवल आपके लिए, ताकि आपको अच्छा खाना दे सके, आपको एक अच्छी एजुकेशन दे सके, है ना, शिक्षा दे सके, एक आपको एक अच्छा इंसान बना सके। आपको मौका दिया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ही नहीं, है ना, उनके माँ बाप उन्हें शायद ऐसे ही छोड़ जाते हैं कहीं, लेकिन आपके माँ बाप आपकी चिंता करते हैं, आपको शायद गुस्सा करते हैं, आपकी शायद पिटाई करते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जो माँ बाप प्रेम करते हैं वो पिटाई भी करते हैं, है ना। तो उनका बुरा नहीं मानना चाहिए,
वो इसलिए करते हैं ताकि आप एक दिन अब्दुल कलाम, एक दिन पूर्णा की तरह एक अच्छे और एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकते हैं, है ना। तो आपका क्या फर्ज है कि आप अपने माँ बाप को प्रेम करें। प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने माँ बाप को, उनका आदर करें। जो भी जिस तरह भी आप जिस भी स्कूल में हैं, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी परेशानी हो, जैसे हमने माँ बाप के लिए भी बोला कि वो लोग भी अपने मतलब टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, पास्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसी तरह से बच्चों को भी कोई चैलेंज आता है तो शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के समय में आई थिंक सबसे बड़ी चैलेंज जो आ रहा है सबको, वो है एक अकेलापन। आई थिंक चाहे वो बच्चे हों चाहे माँ बाप हो, शायद हमारे पास कोई शेयर करने वाला नहीं है, सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है। बहुत समय हम किसी से बात करके बताना चाहते हैं कि क्या हमारे जीवन में हो रहा है, दैट वो उस चीज को आई थिंक हम लोगों को मे बी आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला, वैसे तो माता पिता और बच्चों को ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से शेयर करना चाहिए, पर उसके अलावा भी आप पास्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रार्थना, मतलब बाइबल कहती है कि प्रार्थना करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप प्रे करके देखिए, कोई ऐसी परेशानी जो आपके जीवन में है जिसे आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं। वो आपके अंदर है, जो आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं। आप एक सपना देखें, अगर उस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। प्रून भी करना पड़ता है, जैसे हमें बोल रहे थे कि भैया पिटाई लग जाती है, तो वो प्रूनिंग होती है कि अगर आप देखते हैं, समझते हैं गार्डनिंग को, तो पेड़ों की कटाई भी होती है उनकी, तो वो एस्पेक्ट हो गया कि हमें उसको प्रूनिंग भी करनी पड़ती है जब सही समय हो, ताकि वो सही शेप में बढ़ सके, ताकि वो रूट भी ले सके और ऊपर की तरफ भी जा सके। पर वो जो पौधा है वो भी सही मात्रा में सब कुछ ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आप सभी हमारे सारे बच्चे एक सुंदर से, मतलब एक सर पूरी बगिया के फूल ही हैं। एंड हम यही बोलेंगे कि सभी बच्चों को मतलब एनकरेज रहना चाहिए कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कि आज आपकी माँ अगर आपको कुछ समझाती है, वो इसलिए समझाती हैं क्योंकि वो उस परिस्थिति से होके जा चुकी है ना, वो उस बात को समझती हैं। दूसरी चीज हमने सोचा, आदर और आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने माँ बाप की आज्ञा को मानना है ना। तो आज मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप भी, आपके माँ बाप जो भी करते हैं आपके लिए, वो केवल आपकी भलाई के लिए करते हैं। शायद उसे आप देख पाए या ना देख पाए, है ना। बहुत बार आपके माँ बाप आपको इंजेक्शन लगाने ले जाते हैं ना, आपको कितना गुस्सा आता है, अरे बाबा इंजेक्शन लगवा रहे हैं। लेकिन आपके माँ बाप को पता है एक इंजेक्शन लगाने से आप बहुत बड़ी बीमारी से बच जाएंगे, है ना। कितनी बार हम जब अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, पहले दिन जब स्कूल में छोड़ते हैं, बच्चा कितना लड़ाई करता है, मैडम खींचती है अंदर स्कूल के और बोलता है कितने गंदे माँ बाप है, मुझे यहाँ स्कूल में अकेला छोड़ के जा रहे हैं, है ना। सारे बच्चों ने सोचा होगा ना, लेकिन किस लिए छोड़ के जा रहे हैं आपको? ताकि आप पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन सके। उम्मीद करती हूँ आज के प्रशिक्षण से सभी माता पिता और सभी बच्चे बहुत कुछ सीखे हैं, और मैं आप सभी को उत्साहित करूंगी कि अगले महीना जब हम एक नए विषय को लेकर के आपके सामने आते हैं, आप तैयार रहिए। अपने दोस्तों को और भी अपने परिवार के और जो भी आपके भाई बहन हैं उनको भी अपने साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम एक नई शिक्षा को पा सके।